संस्कार ही शरीर का निर्माण करता है और मनुष्य के समस्त परेशानियों की जो जड़ है, समस्त मनुष्य के समस्त परेशानियों की जो जड़ है वो है अविद्या, इग्नोरेंस। अविद्या या हम इंग्लिश में कहें इग्नोरेंस। तो बचपन में हमको लगता था कि पेंसिल के छिलके को, नहीं उन्होंने देखा था कि नहीं देखा था, लेकिन अंतर्दृष्टि उनकी बड़ी स्ट्रांग थी। आज जब तक आपकी अंतर्दृष्टि काम नहीं करेगी, ये दोनों दृष्टियां बेकार। आप जो कुछ भी आंखों से देख रहे हो इसके बिना वो सब बेकार है। 30 से लेकर 50 तक के आदमी को मिलिए तब हवा में, और ये वो पीरियड है जब जो कि ऐसा उड़ता है, किसी से भी पूछिए कहता भैया पता नहीं चला 50 साल के हो गए। तो बुद्ध ने, इसलिए बुद्ध ने बुढ़े को देखा, बुजुर्ग को देखा, इंद्रिय सुख गायब, इंद्रिय निष्क्रिय, इंद्रिय निष्क्रिय। और हर बुजुर्ग जिसने जवानी में साधना नहीं की वो बुढ़ापे में कष्ट में, दूसरों को भी कष्ट और दिन रात मरने की दुआ करता है। और वृद्धावस्था वो चिल्ला चिल्ला कर सबसे कहना चाहता है कि भैया ये इग्नोरेंस यहां अनुभव है, ज्ञान नहीं है, अनुभव है, और आप कुछ कर नहीं सकते। जवानी साधना के लिए है और आपको सिर्फ एक चीज पे काम करना है, अविद्या पर। खोलिए अपने इस आंख को, जगाइए अपने आप को, ठहरिए, रुकिए। लोग समझ ही नहीं पा रहे। रिप्रोडक्शन, निषेचन क्रिया जानवर भी करते हैं। प्रेम, संभोग और सेक्स, आज इन सारे शब्दों को लोगों ने एक में जोड़ दिया है। प्रेम मतलब सेक्स, सेक्स मतलब प्रेम। आज रिप्रोडक्शन मतलब संभोग। अरे भैया, भगवान शंकर, हमारे आदर्श कौन? भगवान शंकर, हर हर महादेव, महाकाल। काम को जला दिया उन्होंने। साधक है ना, योगी है। आज इन चारों शब्दों को लोगों ने मिला दिया। निषेचन, रिप्रोडक्शन किसके लिए? सृजन के लिए। सृजन, क्रिएशन, संतति। प्रेम भाव है। और भाव बहुत ताकतवर चीज है। और कहा जाता है, भजन है, भाव के भूखे हैं भगवान। यह भाव है, इसका इससे क्या लेना देना? संभोग, इसी पे चर्चा करने जा रहा हूं पढ़ाई वढ़ाई में। इन चारों विषयों पर चर्चा करने जा रहा हूं पढ़ाई वढ़ाई में। यह जो है संभोग, जो है ये ऊर्जा का आदान प्रदान है। बड़ी प्यारी प्रक्रिया है, शरीर का कुछ लेना देना नहीं है।
और ये तो वासना, कामना, इच्छा, देखो चारों अलग अलग चीजें। ये बिल्कुल करना है आपको, एकदम करना है, तभी तो संतति आगे बढ़ेगी। इसके बिना तो जीवन अधूरा है। अगर साथी अच्छा मिल जाए तो आपका भी उत्थान करवा दे, अपना भी कर ले। शिव और पार्वती, इसकी जरूरत ही क्या है? अज्ञानता, इग्नोरेंस, सब इग्नोरेंस से परेशान है सब। यानी विवेकहीनता से किया गया कर्म। क्या डेफिनेशन है अविद्या की! आप इस डेफिनेशन को अपनी डायरी में लिख लें। अविद्या यानी विवेकहीनता से किया गया कर्म। विवेकहीनता से किया गया कर्म, इंफॉर्मेशनहीनता से नहीं, विवेकहीनता से। अविद्या यानी विवेकहीनता से किया गया कर्म। अब विवेक कौन पैदा करेगा? ध्यान। कोई स्कूल ही नहीं दुनिया में जो विवेक जिंदा करवा दे, है ही नहीं। कोई दुनिया में स्कूल ही नहीं है जो विवेक पैदा करवा दे। ये पूरा परमात्मा की मोनोपोली है, गुरु की मोनोपोली है। कुछ चीजें हैं जो गुरु और परमात्मा ने अपने हाथ में पूरी तरह से, नहीं तो ये संत महात्मा जो आश्रम में रहते हैं, कौन जाए इनके पास और क्यों जाए? इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं, बार बार हाथ जोड़कर कहता हूं, सामने पड़ जाओ तो पैर भी पकड़ लूं कि ध्यान करो दोस्त। मैं बार बार कहता हूं, तुमसे बुरी स्थिति मेरी थी, बार बार कह रहा हूं, बार बार रिपीटेडली कह रहा हूं, तुमसे बुरी स्थिति मेरी थी, पर इन गुरुओं ने बचा लिया। उठो यार, जवानी में तुम लोग क्यों मां बाप का पैर छुओ, गुरुओं का पैर छुओ? मां बाप दूर रहते, फोन करके कह दो पाए लागी, गोड़ लागी माई, गोड़ लागी बाबू। इतना कहने में कहा जा रहा है तुम्हारा? हाय बाय टाय, पता है उनको खुशी मिलेगी, भाव उठेगा, ऊर्जा बहेगी, वो मिलेगी तुमको। इडियट, वो तुमको मिलेगी। एक महीना बाद बताना कि क्या परिवर्तन हुआ सिर्फ एक क्रिया करने से, कि मां बाप को डेली पैर छूने से, सुबह और शाम। नहीं है तो फोन करके कहो पाए लागी, पाए लागी तुम्हारी। अरे सामने पड़ी तब तो मरी है बाप। तुम लोग यार ऊर्जा लेना भूल गए, आशीर्वाद लेना भूल गए, और फिर ध्यान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। किसी भी कर्म को विवेकहीनता में मत करो। अभी ओलंपिक हुआ, उससे लोग मिलने आए, तो तैयारी करना, मोटो क्या है? हम कहता जिस दिमाग के पास जिज्ञासा नहीं है वो दिमाग जिंदा नहीं है। सूत्र है, लिख लो। हमको तो बाजार में वैसे ही लोग प्रसिद्ध कर रखे हैं। किसी कर्म को विवेकहीनता में मत करो, पढ़ाई विवेकहीनता में मत करो, प्रेम विवेकहीनता में मत करो, पूजा विवेकहीनता में, युद्ध विवेकहीनता में। दुर्योधन क्या है? दुर्योधन क्या है? ये सारे काम विवेकहीनता में कर रहा है, और कृष्ण ये सारे काम ध्यान में करते हैं। प्रेम ध्यान में, पढ़ाई ध्यान में, प्रार्थना ध्यान में, युद्ध ध्यान में। ये
सब कुछ होते हुए जिंदगी भर रोया, सब कुछ होते हुए। ऐसे लोगों से मैं मिलता हूं तो कहता हूं दुर्योधन सिंड्रोम। ध्यान करोगे इस श्रेणी में आ जाओगे, नहीं करोगे इस श्रेणी में आ जाओगे। क्यों? क्योंकि ध्यान नहीं करोगे सारे काम विवेकहीन हो जाएंगे, सारे कर्म विवेकहीन हो जाएंगे, सारे कर्म विवेकहीन हो जाएंगे, सारे। एक भाई साहब से पूछ रहे थे, सर अंदर वाली आंख बंद करके ध्यान करो, इन सांसों को पकड़ो, ये तुम्हारी सांसें चल रही, करामाती सांसें हैं, ये जादुई मिरेकल। बैठ जाओ, आज 2 मिनट करा ही दूं, बैठ जाओ, आंख बंद करो और बैठ जाओ। पूरी सांस नाभि तक जानी चाहिए। अब जानते हो क्या होगा? सांस को देखो, शरीर ढीला हो जा रहा है, होने दो, शरीर टाइट मत करो, सांस को देखो। जब सांस देखोगे ना, विचार रुक जाएंगे, मन हल्का हो जाएगा। सांसों को देखो, सांसों को, दोनों पैरेलली नहीं चल सकते। यह फॉर्मूला बड़ा प्यारा है, सांस और विचार दोनों पैरेलल नहीं चलेंगे। सांस रोको जरा, सांस रोको, अब विचार करो, सांस रोक के विचार करो, सांस रोक के विचार करो। यही जादू है। दोनों पैरेलली नहीं चलेंगे, या तो सांस चलेगी या विचार चलेंगे। तो अगर सांस को भूलना है तो विचार पर ध्यान दो, और अगर विचार को भूलना है तो सांस पर ध्यान दो। जब तुम सांस पर ध्यान दोगे, कुछ पल के लिए तुम्हारा मन विचार शून्य होगा, हल्का होगा, ये नसें हल्की होंगी, ये मन हल्का होगा, आनंद आएगा। 10 मिनट से शुरू करो, खुद ही पहुंचोगे 1 घंटे तक। जीवन परिवर्तित होगा, और जब जीवन परिवर्तित होगा तब तुम्हें यह सिद्धांत पता चलेगा। कौन सा? ये नैनम छिंदांत शास्त्राणि नैनम दहाति पावका न चैनम क्लेदायन्ते उपाव न शोष्यति मारुता। आत्मा, आत्मा को जानने के बाद कोई बचा ही नहीं। आत्मा को कोई डिफाइन ही नहीं कर पाया, क्योंकि जो खोजने गया था, हेरत हेरत हे सखी मैं ही रहा हेराए। जो भी आत्मा को खोजने निकला वो खो गया। इस्लाम कहता है ना कि जिस दिन अल्लाह का सामना होगा तुम जल के भस्म हो जाओगे। सही बात है, मरो ए जोगी मरो, यही तो हिंदुइज्म भी कहता है। मुसलमानों से मुझे बहुत नाराजगी है, बहुत। इतना प्यारा धर्म इस्लाम, उसकी बेइज्जती करवाते हैं। इतना प्यारा धर्म सिर्फ इंद्रिय विषय संयोग के सिद्धांत पर आधारित, कि बाहर मत भागो, अंदर भागो। अर्शहुल ताला कल्बे मोमिन, तुम्हारे कल्ब में अल्लाह बैठा हुआ है, उससे मिलो, ईमान पैदा हो जाएगा। ये ब्रह्मांड तुम्हारा। मुसलमान गरीब हो ही नहीं सकता, मुसलमान अज्ञानी हो ही नहीं सकता, मुसलमान हत्यारा हो ही नहीं सकता। बहुत नाराजगी है मुसलमानों से कि यार तुम्हारा इतना अच्छा धर्म है, एक से एक सूफी संत तुम्हारे यहां हुए, बीबी राबिया, रूमी साहब,
हसन बसरी, निजामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती, तुम क्यों नहीं इनकी कहानियां लोगों को सुनाते हो? कौन? औरंगजेब, तुम्हारे चाचा औरंगजेब। जो भी आत्मा की खोज पे निकला वो खो गया। हेरत हेरत हे सखी, हेरत हेरत हे सखी, मैं ही रहा हेराए, मैं ही रहा हेराए। जो खोजने गया था वो खो गया, तो कौन लौट के बताएगा कि आत्मा क्या है? इसलिए आज तक आत्मा के बारे में कोई बता ही नहीं पाया। और अगर कोई बता रहा हो, आत्मा की जब भी डेफिनेशन दी जाएगी नेगेटिव सेंस में दी जाएगी। जैसे क्या कह रहा है अर्जुन, इस आत्मा को शास्त्रादि काट नहीं काटते, शास्त्र काट नहीं सकता, अग्नि इसे जला नहीं सकती, जल इसे गीला नहीं कर सकता, और न वायु इसे सुखा ही सकता है। देखिए, सब निगेटिव टर्म में परिभाषा है आत्मा की। आत्मा की आज तक पॉजिटिव टर्म में परिभाषा ही नहीं दे सका कोई। क्यों? लौटा ही नहीं। जब बुद्ध अपने घर वापस आए तो उनके पिता ने उनसे कहा कि आज भी तुम अगर माफी मांग लो तो मैं तुम्हें राजपाट दे दूं। कहे पिताजी सिद्धार्थ मर गया। देख रहे थे बुद्ध, मर गया? हाँ, बोले सिद्धार्थ, वो जो आपका पुत्र था, जिसको आप जिसको देख रहे हो, वो सिद्धार्थ है ही नहीं। अरे बोला जाओ यार, दीवाना करो उल्टे सीधा, वैसे जिंदगी में इतनी परेशानी चल रही है, कह रहे सिद्धार्थ है ही नहीं। उठो जवानों, देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता, पुकारती मां भारती। अरे यार, मैं लाख बुरा हूं, क्या फर्क पड़ता है? तुमको तो सही बात बता रहा हूं, हैं? तुम तो जागो, तुम तो उठो, तुम तो अपना जीवन बदलो। आत्मा को कोई आज तक डिफाइन कर ही नहीं पाया, कोई नहीं कर पाया। क्यों? इसलिए जो भी खोजने निकला, दो नमक के पुतले समुद्र में उतरे कि हम इसकी गहराई नाप कर आएंगे। नमक के पुतले मिल गए समंदर में, समंदर ही हो गए। उनके दोस्त यार किनारे पर बैठकर इंतजार कर रहे हैं कि वो कभी आएंगे हमें गहराई के बारे में बताने के लिए। 23वां श्लोक, आत्मा अविनाशी, अविनाशी। सबसे बड़ी बात पता है आत्मा के संबंध में, जो सबसे बड़ी बात है, ये जो संसार आप देखते हो इन दो आंखों से, इन दो आंखों से ये जो आप संसार को देखते हो ना, ये माया है। क्यों? क्योंकि निरंतर परिवर्तनशील हो रहा है, निरंतर बदल रहा है। ये चांद, तारे, धरती, आसमान सब बदल जाएंगे। द यूनिवर्स इज ट्रांसिएंट। पर ये बना किससे? ये बना है उस आत्म तत्व से, थर्ड आई। ये जो थर्ड आई है, ये दोनों आंखें सिर्फ मैटर को देख पाती हैं। इन रूपों में वो जो अरूप है वो बस ये आंख देख सकती है, और कोई देख ही नहीं सकता। और एक बार ये आंख खुली फिर तो आदमी बावरा हो जाता है। जैसे बैजू बावरा हो गया था, ऐसे हर व्यक्ति बावरा हो जाता है। फिर तो अरे ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन,
ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, ऐसी लागी लगन। ये आंख खुली तो इस आसमान के उस पार दिखाई पड़ने लगता है। तुम कहोगे कि मास्टर तुमको दिखाई पड़ा? हेरत हेरत हे सखी मैं ही रहा है रहे। अब इसीलिए आत्मा, कोई भी विज्ञान जब अपनी उपलब्धि की, और विज्ञान कभी चरमोत्कर्ष पर पहुंचेगा ही नहीं, खोज जारी रहेगी, क्योंकि जिन चीजों को वो खोज रहा है, जो इन दो आंखों से दिखाई पड़ रही है, वो अरूप है, वो सिर्फ यहां एक इंस्ट्रूमेंट लगा है बस। क्या गजब व्यवस्था है मालिक की। 24वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यानी सनातन कौन है? आत्मा। एक बात क्लियर हो गई कि सनातन क्या है? आत्मा। बड़ा बड़ा दुविधा है इस बात को लेकर, मैं सनातनी हूं, मैं सनातनी हूं। सनातन सिर्फ आत्मा है। सनातन जो है वो सिर्फ आत्मा है, और जो आत्मा की खोज करते हैं वो सनातनी है। और जो आत्मा की खोज का विज्ञान है वो सनातन धर्म है। आत्मा सनातन है। इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, आपके सारे झगड़े मिट जाएंगे, ये हिंदू मुसलमान ईसाई सिख, हालांकि ऐसा कभी होगा नहीं। ये बेईमानी और झूठ की दुनिया, बड़ा प्यारा गाना था वो, पुराना एक गाना था, ये ख्वाबों ख्यालों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। बहुत प्यारा गाना, बहुत प्यारा। अभी सेशन के बाद उस गाने को सुनिएगा। सनातन क्या है? आत्मा सनातन है। सनातनी कौन है? जो आत्मा की खोज के रास्ते पे चल रहा है वो सनातनी है। आत्मा की खोज का जो विज्ञान बतलाता है वो सनातन धर्म है। हैं जी, हैं जी, एकदम। ये गुरु महाराज ने साफ साफ लिखा। इस विज्ञान को प्रदर्शित कौन करता है? तत्वदर्शी। सारे वर्ड गुरु महाराज ने इसमें दिखाए। तत्वदर्शी, जिसने साक्षात दर्शन किया हो। भगवान श्री कृष्ण, कृष्ण एक परंपरा है भारत में। भगवान श्री कृष्ण से लेकर महाराज अड़गड़ानंद, ये सब तत्वदर्शी हैं। इसके अतिरिक्त जो भी है वो सब क्या है? कुरीतियां हैं। या संप्रदाय हैं। और अर्जुन अपने समय का संप्रदायी था, अपने समय के कुरीति का शिकार था। महाराज जी बड़ी अच्छी कहानी यहां सुनाते हैं कि धर्म यानी
अमरता का विज्ञान। तभी तो कबीर ने कहा हम न मरब, अमरता का विज्ञान। आदमी पैदा किस पे होता है? शरीर पर। लेकिन अगर उसने सनातन को अपनाया और आत्मा को जाना, अमर हो गया वो। तभी तो कबीर ने कहा हम न मरब, मरिए संसार। कितनी प्यारी चीज है धर्म। तुम्हें नियम से बांधती है, सुबह 4 बजे उठाती है, ध्यान कराती है, साधना कराती है, एक्सरसाइज कराती है, उच्च विचार देती है। क्या कहती है तुमसे? धर्म की विजय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। यह सिर्फ वही आदमी कह सकता है जो अंदर से धार्मिक हो। धर्म यानी नियम। नियम, पेड़ नियम से चलते हैं, पशु नियम से चलते हैं, चांद तारे नियम से चलते हैं। इंसान कहता रात में चिल कर रहे थे। चिल ये क्या है बे? चिल क्या कर रहे हो? नहीं, रात में चिल करते हैं। हाँ, चिल करो, करो चिल, फिर तुम्हारी जिंदगी हो जाएगी स्टिल। यह धर्म जो है तुम्हें नियम में लेकर आएगा। धर्म तुम्हें सिद्धांत देगा, किसका? अमरता का। वो जो अंदर अविनाशी अनश्वर है, तुम उससे परिचित हो जाओगे। हैं? ह्यूमन एवोल्यूशन। जैसे सिद्धार्थ ने इस धर्म का पालन किया और सिद्धार्थ क्या बने? बुद्ध, अमर हो गए। सिद्धार्थ मर गया। वर्धमान क्या बने? महावीर। नरेंद्र क्या बने? विवेकानंद। ये सब तत्वदर्शी हैं। ये सब मर गए सब, लेकिन ये मरने से पहले मरे और ये अपनी आत्मा पर आ गए, अमर हो गए। बस यही विज्ञान, ये किताब, भगवत गीता, यथार्थ गीता, कुरान, बाइबल, आदि ग्रंथ, सब में यही सिद्धांत लिखा हुआ है। सब में इतना बड़ा सिद्धांत, सब में। क्या भगवत गीता, क्या बाइबल, क्या कुरान, क्या आदि ग्रंथ, सब में। आइए हम सब खड़े होकर उद्घोष करें, अपनी अपनी जगह पर खड़े हो। लेकिन उद्घोष करने से पहले एक प्रण लेंगे कि बुजुर्गों का पैर छुएंगे और पूरा पैर छुएंगे। कम से कम मां बाप, गुरु, इनसे भावना बहेगी, भावना बहेगी, भावना, वाइब्रेशन। मजा आएगा तुमको। वेस्ट का विज्ञान सीख लो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बाकी कम से कम मां बाप, गुरु, इनसे भावना बहेगी, भावना बहेगी, भावना, वाइब्रेशन। मजा आएगा तुमको। वेस्ट का विज्ञान सीख लो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बाकी बिल गेट्स का पैसा और महाराज अड़गनानंद का परमात्मा, और दोनों मिलाकर मेरा भारत महान। आशीर्वाद लेना है सबको। तो हम सब खड़े होकर उद्घोष करेंगे, धर्म की विजय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। जय हिंद, जय भारत।